कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रीता अपने बेटे जीतू और बेटी सोना के साथ रहती थी। रीता के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था, इसलिए वह गांव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ती और उन्हें बाजार में बेच दिया करती थी। मच्छी ले लो मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी। एक दिन की बात है, गांव में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। काले घने बादलों के बीच चमकती हुई बिजलियां और उसकी कड़कड़ाहट दिल को दहला देने वाली थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। रीता के घर का राशन खत्म हो चुका था, इसलिए भूख से बिलखते रीता के बच्चे उससे कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो ना। माँ भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। ये बारिश कब रुकेगी माँ? तुम लोग चिंता ना करो बच्चों, बारिश कुछ ही घंटों में बंद हो जाएगी और बाहर जाकर मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाऊंगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुखिया जी हमारी मदद जरूर करेंगे। रीता अपने बच्चों से ये बात कह तो देती है, लेकिन डर तो उसे भी लग रहा था, क्योंकि नदी पास होने के कारण गांव में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे गांव डूबने लगता है। गांव का मुखिया लोगों को दूसरे जगह पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ रीता अपने बच्चों को लेकर छत पर पहुंचती है, क्योंकि घर के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी भर चुका था। जीतू ये सब देखकर डर जाता है और रोने लगता है। जीतू की माँ उसे झूठा दिलासा देते हुए कहती है, डरो मत जीतू, तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। बहादुर बच्चे ऐसे रोते नहीं। देखना कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन माँ अगर कोई हमें लेने नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हाँ माँ, जीतू सही कह रहा है। अगर कोई हमें लेने नहीं आया तो हम क्या करेंगे? और देखो ना, दूर दूर तक अब कोई नहीं दिख रहा। मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है माँ। रीता अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहती है, अरे डरते क्यों हो तुम दोनों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूं, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। काफ़ी देर हो जाती है और उन्हें लेने कोई नहीं आता। धीरे धीरे बाढ़ का पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, जिससे रीता और उसके बच्चे डूबने लगते हैं और डूबकर मर जाते हैं। कुछ महीनों बाद जब बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है तो गांव वाले अपने घर वापस आ जाते हैं। इतने दिनों बाद अपने घर अपने गांव आकर काफ़ी अच्छा लगा। हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि हम बच गए, लेकिन इस बाढ़ का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मुखिया जी। इस बाढ़ का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक हम अपने गांव और अपने घर को छोड़कर यहाँ से भागते रहेंगे। बाढ़ की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह कहकर हरिया अपने खेतों की तरफ चल देता है। काम करते हुए उसे काफ़ी देर हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। अरे भाई, आज तो काम करते हुए समय का पता ही नहीं लगा कि कब अंधेरा हो गया। काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही हरिया अपने घर की तरफ कुछ दूर चलता है, उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, हरिया, अरे ओ हरिया। हरिया जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी रहती है। तुम कौन हो? मुझे भूल गया क्या? मैं रीता हूँ, जिसे तुम गांव वालों ने मरने के लिए यहाँ बाढ़ में मुझे छोड़ दिया था। अब मैं तुम सबसे बदला लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। हरिया अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही हरिया अपने गांव पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाता है। गांव के सारे लोग मारे जा चुके थे। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हुई थीं। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? इन सभी गांव वालों को किसने मार डाला? तभी वहां रीता आ पहुंचती है। हरिया घबराते हुए रीता से कहता है, देखो रीता, तुम ये अच्छा नहीं कर रही। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि हम तुम्हें नहीं बचा पाए। बाढ़ के चलते पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने ये जानबूझकर किया, तो हमें माफ़ कर दो। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं कि तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को तो बचा लिया होता। ये कहकर रीता हरिया के फावड़े से ही उसे मार डालती है। इस गांव में अब मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार डालूंगी। ये गांव अब मेरा है, सिर्फ मेरा। उसके बाद पूरा गांव वीराना और खंडहर बनकर रह जाता है।